तो हवा किसकी है आज मैं हूँ सैदपुर रेलवे क्रॉसिंग पर, और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बाज़ार है, ठेले हैं, फल है, सब्जियाँ हैं, जगह जगह दुकानदार लोग लगे हुए हैं। और मैं जाते जाते यहाँ पर जो इनकी समस्याएं हैं उनको सुनते हुए और अपना जो खास कार्यक्रम हवा किसकी है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। कहाँ से आए आप? मारूमपुर से। मारूमपुर से। तो अब घर जाने का टाइम हो गया है जी। क्या हाल है सब्जी के भाव? इस समय तो सही है, फिलहाल सही है। क्या कहेंगे हवा किसकी है? अभी तो किसी का बता नहीं सकते, फिलहाल में मोदी जी का है। फिलहाल में मोदी जी का है। हाँ। तो क्या आपकी बार फिर मोदी जी? हाँ। क्या भाव है काकड़ी वगैरह? आप हमारे ज्ञान बताओ, आगे जा, आगे इंटरव्यू ले लो। अरे तो सब्जियां का दाम तो बताइए। आप बहुत चिल्ला दिया, सुन लिया। चल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ समझ तो आ रहा है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। हवा किसकी है? हवा किसकी है? हवा वही कमल के फूले का ना है, भाजपा का है। कमल के फूल की है। कुछ लोग तो कह रहे थे कि बसपा की है। भाई जौन हवा यार तो बतावल जी ना यार, भाजपा ने सब कही। अपना मत है, जो किसी को देना चाहिए अपना देगा। क्या कर रहे हैं आप? ये अपना मत है, जिसका मन जहाँ पे दे। तो प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं आप? हम तो मोदी जी को देखना चाहते हैं। फिर मोदी जी को देखना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? क्या कह जाए आपको, देवल जी मोदी को। मोदी जी। मोदी जी से मोदी भगवान। सैदपुर। बगल से ही है आप? हाँ। क्या कहेंगे? इलेक्शन चल रहा है, क्या कहेंगे? हवा किसकी है? कांग्रेस की। कांग्रेस की। यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हाँ, वही जीतेंगे। प्रधानमंत्री आप किसे देखना चाहती है? राहुल गांधी। राहुल गांधी को। भाई ज्यादा है कि कुछ भाव घटे हैं? भाव घटा है सर, भाव घटा इस समय। भाव घटा है जी। तो सब्जियां ज्यादा निकलने लगी हैं जी। के बारे में क्या जानना चाहते हैं? यहाँ हवा किसकी है? यहाँ पे तो सपा का हवा है, आज या कल या परसों जब भी करेंगे। ऐसा कि यहाँ पे यादव लोग का गढ़ है और यहाँ जातिवाद है, और जातिवाद के आगे कुछ चलेगा नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जगह जगह घूमा हूँ तो उसमें से कुछ यादव भी जो है वो मोदी के समर्थक मिले हैं। कुछ है, सब नहीं है। आपने बोला ना मैं घूमा, कुछ सब नहीं है ना। सब तो नहीं थे लेकिन फिर भी नहीं, लेकिन फिर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको लिख के दूंगा कि यहाँ से जीतेगा तो सपा, लेकिन केंद्र में बैठेगा मोदी। कितनों आप कर लिए, गोजर का 10 पैर टूट जाएगा तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये यहाँ पे सपा का गढ़ है। यहाँ देख लीजिए आप, मुहम्मदाबाद देख लीजिए, आजमगढ़ आप देख लीजिए, ये 3 जगह से तो सपा का फिक्स है। यहाँ से तो क्लियर है, आज नहीं कल 1 तारीख के बाद 4। कुछ लोग बता रहे थे, जो समीकरण बता रहे थे कि बसपा ने जो उम्मीदवार दिया है उमेश सिंह को, और बसपा का जो कोर वोटर है वो बसपा की तरफ रहेगा, और जो समीकरण बनता दिख रहा है तो शायद 2014 वाला बन जाए। नहीं सर, मुश्किल है, यहाँ पे तो मुश्किल है। यहाँ सत्ता में नहीं है, ठीक ना, वो सत्ता में नहीं है। जहाँ पे वो लोग सत्ता में, वो ये बताएं कि क्या काम किए हैं, वही ये बताएं। बात सत्ता की नहीं। नहीं देखिए, जैसे नहीं देखिए, एक विधायक निधि होती है। एक मिनट आप जरा सा हमारी बात सुनिएगा। एक विधायक के पास विधायक निधि होती है और सदन होता है। सदन के अंदर विधायक अपने यहाँ की जो समस्या है उसको सदन में पुरजोर तरीके से उठाता है, चाहे सरकार माने या न माने। उठाए थे ना, भीतरी वाला रोड उठाए थे तो अंकित भारती बना, तो भीतरी वाला रोड बना नहीं है। उसके बाद हो गया खत्म। सैदपुर का पूरा कल्याण हो गया, गाजीपुर का पूरा कल्याण हो गया, कहानी खत्म। एक रोड बन गई, काम खत्म। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। अरे छोड़िए, गाजीपुर छोड़ दीजिए, अगर जहाँ पे भाजपा पूर्ण बहुमत है वहाँ पर क्या किया वही बताए, क्या हुआ है वही तो बताइए। नहीं देखा? अरे क्या देखे हैं बताइए। हमने वो हवा में नहीं, क्या नहीं, अरे क्या किया वही नहीं, जैसे नहीं क्या किया है वो बताइए। तो आपको मोदी सरकार के कोई काम अच्छे लगे या नहीं लगे हैं ना? डेली एक स्कूल खुला है, हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खुली है, हर हफ्ते एक एम्स बना है, सब पूरा देख तो रहे हैं, पूरा दिख तो रहा है, हर तरफ दिख रहा है, कहाँ नहीं दिख रहा है। मैं गया था बनारस के बगल में। अच्छा। तो लोगों ने हमसे बताया कि मोदी सरकार ने यहाँ पे टाटा मेमोरियल करके जो कैंसर का हॉस्पिटल है
और बीएचयू को, ट्रामा सेंटर को मिला करके एम्स का दर्जा दिया गया। अच्छा, एक सही कह रहे हैं आप, दिया गया है। पर आप एक बात बताइए, टाटा मेमोरियल कब बना है ये बताइए, और दूसरी बात ये बताइए कि आप जो बता रहे हैं कि बीएचयू कब बना है? बीएचयू में जो महामना करके टाटा का कैंसर हॉस्पिटल कब बना है? 2010 में नींव पड़ चुकी थी और 2016 में जाकर तैयार हो चुकी थी। आप पता कर लीजिए, टाटा मेमोरियल 2016 में तैयार हो चुका था, उसमें दवा दर्पण सब कुछ हो रहा था। ये थोड़ी कि 2014 के बाद बना। मैं आपको एक जानकारी बताऊं कि कैंसर के हॉस्पिटल 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जब आए थे तो उन्होंने उसके लिए बजट पास किया था और वहाँ पर एक 2016 में भैया बन के तैयार हो चुका है टाटा मेमोरियल। आप पता कर लीजिए, मोबाइल है आपके पास ना, 2016 में बन के तैयार हो चुका है और 2014 के पहले थोड़ी पास हुआ, 2014 के पहले पास हुआ था, उसके बाद थोड़ी पास हुआ था। क्या कहेंगे आप मोदी सरकार के कुछ काम? सब अच्छे हैं सर, नहीं गिनाइए, सब अच्छे काम काम बहुत अच्छे हैं सर। आपको राशन मिल रहा है, आपको शौचालय मिला, आपको मकान मिला। इन्होंने बस एक चीज पूछा था, यहाँ रुझाव किसका है? इन्होंने रुझाव नहीं, पूछा हमने था। काम पूछा, आप काम बताइए, रुझाव ये इनसे पूछ रहे हैं बार बार लगा करके, क्या जानना चाहते हैं आप? पहले मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, हमने क्या पूछा कि आप सरकार के जनमानस- काम। आप जनमानस में घूम रहे हैं और जनमानस में जनता की आवाज को कलेक्ट करके आप टीवी में और डिबेट पे और जो है उसको दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल 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 दिखाना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी आप जो आप तीसरे स्तंभ हैं, तो इस चीज को आप लेकर के घूम रहे हैं, तो जो जैसा कहे वही आपको अच्छा लगेगा। नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने अभी आपके एक भाई साहब की आपने जो वॉइस ली है, इस भाई साहब के वॉइस में आपकी भी कुछ थिंकिंग है कि आपको बोलना मना है। देखिए ऐसा है, अगर हम अपनी थिंकिंग उसमें लाएंगे, थिंकिंग नहीं, आपको तो तर्क के साथ उनसे बात करना हमने होगा, सवाल या होगा। नहीं, हमने सवाल किया है। जिस लहजे से इन्होंने बताया कि 2 दिन में ड्रामा सेंटर खुल जा रहा है, 1 हफ्ते में इंटर कॉलेज खुल जा रहा है, 1 हफ्ता में डिग्री कॉलेज खुल जा रहा है, और 12-14 में टाटा मेमोरियल जो है वो अस्पताल खुल गया था। तो अब ऐसे लोगों के बीच में नहीं, आप हमारी बात सुनिए। नहीं, उचित नहीं है। नहीं, हम सुन रहे हैं और हम सबको समझ रहे हैं। सबको सुनना और सबको समझना वो हमारा काम है। हम सबकी राय रखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर हम उनकी राय नहीं लेंगे, हम अपनी राय थोपेंगे तो कहेंगे कि नहीं, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। नहीं, बात आपकी सही है। तो आवाज जिसकी आवे उसका कुछ एक तर्क होना चाहिए, उसका एक प्रमाण होना चाहिए, उसका एक। क्या कहेंगे आप मोदी सरकार के कौन से काम गिनाएंगे? नहीं, मोदी सरकार का तो अब हमको तो लगता है कि उसका रिजल्ट जो है आपके सामने आने वाला है। मोदी सरकार ने जो काम किया है वो न तो कभी भूत में था, न कभी भविष्य में दिखाई देने वाला है, चाहे कोई भी सरकार बना ले। आज तो कुछ लोग अगर विपक्ष के रूप में अगर मोदी का विरोध भी कर रहे हैं, तो उनको पहले अपने दिल पर हाथ रख करके पूछना चाहिए कि हम इस देश का नेता किसको मान रहे हैं। नेता का पहले चयन कर लीजिए। ये कोई ग्राम पंचायत की या जो है जिला पंचायत की या नगर पंचायत की यह चुनाव नहीं है। ये आज का जो चुनाव है, ये पूरे देश के भविष्य को तय करने वाला चुनाव है कि देश को कहाँ जाना है, देश को कहाँ ले जाना है, देश आज कहाँ ऊंचाई तक गई है, ये किसके रिज्यूम में गई है। इस चीज को आपको अपने माध्यम से बताना चाहिए। नहीं, कुछ लोगों से हमने पूछा तो लोगों ने हमें बताया कि जो गठबंधन है, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, तो उसके जो प्रत्याशी हैं, हालांकि उन्होंने कोई डिक्लेयर तो नहीं किया, लेकिन कुछ लोग कहा कि राहुल गांधी भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं। नहीं, राहुल गांधी पढ़े लिखे तो हैं, जो डिग्रियां हैं वो डिग्रियां के आधार पे ही आदमी को चयनित किया जाता है कि आप बड़े योग्य हैं। आपके पास अगर बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं तो आप सबसे बड़े योग्य हैं, लेकिन उस डिग्री को कैसे प्राप्त किया है आदमी और उसकी योग्यता क्या है, वो आदमी से बात करने के बाद ही मालूम होता है। आज राहुल गांधी जी वो एक विपक्ष के माने इंडिया के नेता हैं, तो अब उस विपक्ष के नेता के रूप में ये जो देश के चुनाव को लड़ रहे हैं, उसमें नेता क्या उनके सारी इंडिया के लोगों ने मान लिया है? उनकी जो विपक्ष की जो उनकी जो एनडीए है, वो जो भी उन लोगों ने मान लिया है, ये ऐसा नहीं दिख रहा है। आप ये पहले जान लीजिए कि अगर यह नौबत अगर किसी तरह से आता है, ये मुझे दिख नहीं रहा है, ये मुझे कहीं से भी दिख नहीं रहा है कि जो विपक्षी लोग राजनीति कर रहे हैं, पूरा का पूरा विपक्ष मिल करके एक साथ मोदी को हराने की बात। क्या लग रहा है आपकी बार मोदी सरकार
कितने सीट से आ रही है? यानी मोदी सरकार का जो लक्ष्य है, मोदी सरकार का जो लक्ष्य है वो 400 पार का लक्ष्य समाज को दिया है। और मोदी सरकार ने जो 400 पार का लक्ष्य दिया है, हम इसमें कोई वकालत नहीं करना चाहते, लेकिन मोदी के किए हुए कार्यों के वजह से प्रभावित होकर के यह देश की जनता देश की नए दिशा की तरफ ले जाने के लिए मोदी को निश्चित रूप से इस बार ला रही है, ये दिखाई दे रहा है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।